यू नो लोग अपना आप में देसी चीजों को यानी कि बेसिक चीजों पर है, यानी कि लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज ना करके बेसिक टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। वहां पर जहां पर हवा अच्छी है, पानी अच्छा है, जहां पर पेस्टिसाइड वगैरह का यूज ज्यादा नहीं है, वहां पर आज जैसे कि उत्तराखंड के टॉप में जाएंगे आप, हिमाचल के टॉप में जाएंगे आज, तो वहां पर बहुत सारे लोग 90 95 100 साल की एज में काम करते दिखते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप थोड़ा सा रियलाइज करने का प्रयास करना, महसूस करने का प्रयास करना कि जितने भी जंगल आप देख रहे हैं, जंगल, फॉरेस्ट, जंगल, या मैं आपकी बात करूं तो ऐसा कहा गया है अभी तक कि इस दुनिया में, पृथ्वी में, इस संसार में लगभग 84 लाख योनियां हैं। राइट। इन 84 लाख योनिया में सबसे ज्यादा जो बीमार पड़ने वाली प्रजाति है वो इंसान की प्रजाति है। आप सोच सकते हैं, अगर मैं आपको कहना चाहूं, एग्जाम्पल की तरफ से समझाना चाहूं, तो जितने भी पालतू एनिमल्स होते हैं वो बीमार पड़ते हैं, जंगली एनिमल कोई भी बीमार नहीं पड़ता। आप घर में कुत्ता पाल लीजिएगा, 10 10 10 साल के ड्रामे होते हैं, वही आप रोड का कुत्ता होगा, जंगल कुत्ता होगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये समझने का प्रयास करना मेरी बात का, कि आज जितने भी इस जंगल में जीव जंतु हैं, बड़े बड़े जीव जंतु हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती है। बहुत ही रेयर केसेस में बीमारी होती है, उनको चोट फिट लग जाती है, वो अपने आप में एक अलग बात है, क्योंकि वो नेचर के साथ में है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम लोग निरोगी नहीं हो सकते, हम लोग निश्चित रूप से निरोगी हो सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास में हेल्थ से रिलेटेड ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, आईटी का नॉलेज होगा, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। राइट। बड़े बड़े करोड़पति लोगों में बैठते होंगे, करोड़ रुपए कमाते होंगे, मगर हेल्थ का ज्ञान नहीं है। क्योंकि हेल्थ का ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि 1856 के बाद में जो भी जनरेशन भारत में पैदा हुई है 1856 के बाद में, उनके पास में हेल्थ का ज्ञान धीरे 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 लुप्त होता चला गया। क्योंकि 1856 के अंदर एक अंग्रेजी शासक था, मैकाले, जनरल मैकाले, जिसने हमारी एजुकेशन प्रणाली को, भारत की एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त किया था। राइट। तो मैं ज्यादा लंबा उसको विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, बट मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि आज एक बेसिक समझ लेना कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निश्चित है। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, बशर्ते हमें कौन सा डॉक्टर या कौन सा मेडिसिन या कौन सी चीज हमको मिल पाती है, उससे ये चीजें ठीक हो सकती हैं। आज बहुत सारा मेडिकल, जो एलोपैथी मेडिकल साइंस है, वो नेचर की तरफ, यू नो नेचुरोपैथी की तरफ मूव कर रहे हैं, और नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग चीजों को वो धीरे धीरे स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से एक आदमी निरोगी रह सकता है। राइट। तो उसी के ऊपर हम लोग आज समझते हैं कि एग्जैक्टली एक भी ह्यूमन बॉडी के अंदर बीमारी का कॉज क्या है। किसी भी शरीर के अंदर, किसी भी इंसानी शरीर के अंदर कोई भी बीमारी क्यों होती है, उसको हम समझते हैं। अगर हम प्रॉब्लम को समझ गए तो निश्चित रूप से सॉल्यूशन भी आदमी ढूंढ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक किसी भी इंसान की बॉडी में सबसे बड़ा रीजन, कोई भी बीमारी का रीजन क्या है, डिजीज यानी कि बीमारियों के कारण क्या है। आज बीमारियों के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि आज न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी हो गई है, यानी कि जो भी हमारे अनाज है, जो हमारे फ्रूट्स हैं, जो हमारे फल सब्जियां हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू की डेफिशिएंसी कम हो गई है। धीरे धीरे ये आप डाटा नेट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी और नेट पे भी आप ये डाटा सर्च कर सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे यहाँ की जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो डिक्रीज होती जा रही है। दूसरा रीजन क्या है बीमारी का? हाइब्रिड फ्रूट्स। आज इतने हम लोग हाइब्रिड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे घर में कंज्यूम होता है। आपने देखा ही होगा कि आज की डेट में फार्मर्स लोग जो है, किसान हैं, उनको, किसानों को पता ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया या किसी तरह मार्केट में आया तो बहुत बड़े तरीके से पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, डाया, जिसको खाद बोलते हैं, यूरिया, इन चीजों का यूज किया जा रहा है। और बल्कि नए नए यू नो इंजेक्शंस इंजेक्ट किए जा रहे हैं सब्जियों के अंदर, फलों के अंदर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज हम हाइब्रिड फ्रूट्स खा रहे हैं। राइट। आज अगर आप देखेंगे तो सब्जियां इतनी आकार में, साइज में, हर तरह की सब्जियां बढ़ चुकी हैं, जो 12 महीने की सब्जियां मिल जाती हैं सारी की सारी, जबकि यूनिवर्स का ये नियम नहीं है। तो आज आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग खा रहे हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बीमारी का रीजन है पेस्टिसाइड। मैंने बताया आपको, एक बहुत बड़ा बीमारी का रीजन है।
टोबैको एक बहुत बड़ा बीमारी का रीजन है, स्मोकिंग्स अपना आप में एक बहुत बड़ी बीमारी का रीजन है, अल्कोहल एक बहुत बड़ा बीमारी का रीजन है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा बीमारी का रीजन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ये भी अपना आप में एक बहुत बड़ा बीमारी का रीजन है। कुछ वायरसेस आज जैसे कि आप जानते ही हैं, अभी भी हम सब लोग पिछले 3 सालों से कभी कभी घर से निकलते नहीं, कैद ही है लगभग लगभग, क्यों? बिकॉज ऑफ वायरस। मेडिकल रेडिएशंस लाइक राइट, मेडिकल एक्सरेज हो गई है, एक्सरे कड़ी की वजह से हो गया, एमआरआई हो गया, ये सारी क्या है? मेडिकल रेडिएशंस है। एयर पॉल्यूशन और रेडन एट होम, यानी कि दुनिया भर के रेडिएशंस आज हमारे पास में, जो हमारे पास नेट है, इंटरनेट है, ये सारे क्या है? ये भी रेडिएशंस है। तो ये सारे के सारे बीमारी के रीजन है। ये बीमारी के रीजन क्यों है उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सारे रीजंस हैं जितने भी मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे चीजें हैं जिससे फ्री रेडिकल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर पैदा होते हैं। ऑल द अबोव फैक्टर्स कॉज द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। इन सब की वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो रहा है? फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो रहे हैं। और जब हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, तभी हम बीमार होते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहता हूं एक सेंटेंस में कि कोई भी अगर एक छींक भी किसी को आती है तो वो फ्री रेडिकल्स की वजह से आती है। कोई भी बीमारी अगर होती है, कोई भी जुकाम खांसी छोटी से छोटी भी, वो सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है। राइट, कोई भी क्रॉनिक डिजीज होती है वो फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग सब लोग हवा यूज कर रहे हैं, तो हवा का जो हवा है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। तो जब कुछ ऑक्सीजन के अणु का जब विघटन हो जाता है, तो जैसे कि ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, तो कुछ ऑक्सीजन के अणु का जब विघटन हो गया यानी कि OO हो गया, तो दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। हम पानी पीते हैं H2O, तो कुछ पानी के अणु का विघटन जब हो जाता है, यानी कि वो जब विघटन हो जाता है तो HHO वो कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज ऑल रीजंस फॉर फॉर्मेशंस फ्री रेडिकल्स इन ह्यूमन बॉडी। दिस इज द ऑल, ये सारी सारी चीजें क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बनने का कारण है। अब फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में क्या करता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं साइंटिफिकली। देखिएगा दोस्तों, ये हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, जो हमारा शरीर है, ह्यूमन बॉडी की किस चीज से बना है? इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गेन्स हैं। राइट, जैसे कि पैनक्रियाज हुआ, किडनी हुआ, लीवर हुआ, लंग्स हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। और जो ऑर्गेन्स का जो निर्माण होता है, ऑर्गेन का जो निर्माण होता है वो बहुत सारे टिश्यूज के माध्यम से होता है। ऑर्गेन्स किससे बनते हैं? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बनते हैं? सेल से। और सेल बेसिकली क्या होता है? एक मॉलिक्यूल्स का गुच्छा होता है, उसको बोलते हैं सेल्स। राइट, तो अल्टीमेटली मॉलिक्यूल्स से सेल्स बनते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ह्यूमन बॉडी बनते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आगे बताना चाहता हूं। दोस्तों, ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जैसे कि H2O मैंने आपको बताया, तो उसके कुछ अणु का जब विघटन हो गया, HHO में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या होता है? बेसिकली वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होता है, उसको बोलते हैं अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, यानी कि उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये क्या करता है? ये जो हमारे सेल्स होते हैं उस सेल से इलेक्ट्रॉन चुराता है, और जैसे ही हमारे सेल से इलेक्ट्रॉन को चुराता है, वो सेल्स हमारा डेड हो जाता है। और जैसे ही वो सेल हमारा डेड होता है, और वो सेल्स जिस भी ऑर्गेन्स के का सेल होता है, जिस भी ऑर्गन का सेल होता है, उस जगह से वो प्रॉब्लम धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए वो सेल्स कार्सिनिक के टच में गया, तो क्या हो जाएगा? कैंसर, यानी कि क्या हो जाएगा? बहुत सारे सेल्स अपना आप में गुच्छा बन जाएगा, सेल खराब हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। यदि वो अनस्टेबल सेल्स हमारे लिवर में गया, तो उससे क्या होगा? लिवर सोराइसिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। राइट, तो ये जितने भी बीमारी के रीजन है, जितनी भी क्रॉनिक डिजीज है, वो सारी की सारी तब होती हैं जब हमारे सेल्स खराब होते हैं। और सेल्स हमारे जो खराब होते हैं वो बेसिकली फ्री रेडिकल्स की वजह से खराब होते हैं। राइट, तो मैं समझता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या होता है? ये हमारा दोस्तों नॉर्मल सेल्स है। जब नॉर्मल सेल्स में से एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स चुरा लेता है, तो दिस इस साइंटिफिकली लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। राइट, ऑक्सीडेटिव तनाव बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो हमारा सेल क्या होता है? हमारा सेल्स धीरे धीरे खराब हो जाता है।
और जब हमारे सेल्स खराब होते हैं तो हमारी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जितनी भी बीमारी है, कॉज हंड्रेड्स ऑफ डिजीज टू नेम ऑफ टू नेम ए फ्यू, जैसे कि पार्किंसंस डिजीज होती है, राइट, अल्जाइमर डिजीज होती है। तो जितनी भी डिजीज, मैं लंबा टाइम ना लेते हुए इतने बताना चाहता हूं कि जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सारी की सारी किस वजह से होती है, जब हमारे सेल्स खराब हो जाते हैं, हमारे सेल्स डेड होने लग जाते हैं। जितना फ्री रेडिकल्स ज्यादा होगा हमारे बॉडी के अंदर, उतना ही, यानी कि जब हम एक बहुत ही पॉल्यूटेड जगह में रहते हैं तो हम जल्दी बीमार पड़ते हैं, राइट। हम बहुत ही जंक फूड खाते हैं तो हम जल्दी बीमार पड़ते हैं। हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हम जल्दी बीमार पड़ते हैं। क्या होता है जब हम ये चीजें ज्यादा करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है, राइट। तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ह्यूमन बॉडी जो है इसमें लगभग लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। एक शरीर, इंसानी शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, जिसमें जो जनरली देखा गया जो एक सेल की लाइफ होती है वो 90 से 120 दिन की होती है। दोस्तों हमारे शरीर के अंदर रोज बहुत सारे सेल्स पैदा हो रहे होते हैं, रोज बहुत सारे सेल्स डेड हो रहे होते हैं। जब ये सेल्स की पैदा होने की जो संख्या है, जब ये डिक्रीज हो जाती है और डेड होने की संख्या जब इंक्रीज हो जाती है तो हम एजिंग की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और जिस दिन हमारे शरीर के अंदर नया सेल बनना बंद हो जाता है उस दिन हम इस दुनिया को बाय बाय कर जाते हैं, राइट। हमारे शरीर के अंदर दोस्तों लगभग 220 तरह के डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। जैसे कि आपने देखा होगा स्टेम सेल्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, प्लेटलेट हो गए, नर्व सेल्स हो गया, बोन सेल्स हो गया, स्किन सेल्स हो गया। तो हमारे बॉडी के अंदर लगभग लगभग 200 दोस्तों 220 तरह के सेल्स हैं, राइट। तो अब इसमें क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले आपको समझ में आया कि बीमारी होने का रीजन क्या है। बीमारी होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो सिर्फ एक ही है, वो है, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे स्टेबल मॉलिक्यूल्स को, यानी कि हमारे सेल्स से इलेक्ट्रॉन चुराते हैं। और जैसे ही वो हमारे सेल से इलेक्ट्रॉन चुराते हैं हमारे सेल्स डेड हो जाते हैं, और वो सेल्स हमारे ऑर्गन्स के जिस भी एरिया में होते हैं उस ऑर्गन्स को वो धीरे धीरे डेड करने लग जाते हैं, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अभी जो मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट लाया हूं उसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। मैं थोड़ा सा आपको स्टेम सेल्स के बारे में बताना चाहूंगा जरूर। स्टेम सेल्स दोस्तों बेसिकली एक अपना आप में मदर सेल भी कह सकते हैं आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जब आपने देखा होगा कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो एक कोड के माध्यम से अपनी माता से जुड़ा होता है, अपनी मम्मी से, अपनी मदर से जुड़ा होता है, राइट। तो उसको बोलते हैं स्टेम सेल, राइट। उस कोड को कहीं कहीं इसको कोड बोलते हैं, कहीं पर नाल बोल देते हैं, कहीं पर नाड़ी बोल देते हैं, कहीं पर नारनोल बोल देते हैं। उसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से लिया जाता है। मगर पूरे विश्व के अंदर कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो एक नाल के माध्यम से, कोड के माध्यम से अपनी माता से जुड़ा होता है। दोस्तों उस नाल को, उस कोड को बेसिकली स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस बच्चे की जो पूरी की पूरी परवरिश होती है मां के गर्भ में, वो उस स्टेम सेल के उस कोड के माध्यम से होती है, इसलिए उसको स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल, जितने भी सेल्स हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं उन सबको मात्र सेल भी उसको कह सकते हैं। स्टेम सेल हमारे शरीर के अंदर दोस्तों आज भी हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है कुछ जगहों पर। सबसे ज्यादा स्टेम सेल हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में सेल्स पाया जाता है। हमारे सेल्स के अंदर आंखों की जो कोर्निया आप देख रहे हैं इसमें बेसिकली स्टेम सेल पाया जाता है। हार्ट्स में स्टेम सेल पाया जाता है और लंग्स में स्टेम सेल पाया जाता है, राइट। स्टेम सेल दोस्तों आपने देखा, मैं बताना चाहता हूं आपको, तो जब मैं पॉइंट पाता हूं, जब वो बच्चा पैदा होता है मां के गर्भ से, तो पहले हमारे टाइम पे क्या हुआ करता था, या बहुत जगहों पर आज भी क्या करते हैं, उस नाल को कट करते हैं और उस नाल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर साइंस ने बहुत लंबे टाइम तक रिसर्च करने के बाद में आज के दौर में, यानी कि भारत के अंदर 2009 से आज बहुत सारे
उसको बोलते हैं कोड बैंक, कोड बैंक बोलते हैं उसको, कोड ब्लड बैंक भी बोल देते हैं उसको। आज बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर उस नाल को प्रिजर्व किया जा रहा है, राइट। भारत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे कि बायोसेल के नाम से, सेल लाइफ के नाम से, जिनके अपने बैंक्स हैं। जैसे ब्लड बैंक है तो उसको भी बेसिकली कोड ब्लड बैंक बोलते हैं, कोड ब्लड बैंक बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे आज इंडिया के अंदर, बहुत इंडिया के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर उस कोड को प्रिजर्व किया जाता है। क्यों प्रिजर्व किया जाता है? क्योंकि वो कोड के अंदर ये क्षमता होती है कि वो भविष्य में उस बच्चे को, जिसका वो कोड है, उस बच्चे को भविष्य में कोई इंजरी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भी क्रोनिक डिजीज होती है, तो उस नाल के माध्यम से उस बच्चे को ठीक किया जा सकता है। ये आप सब लोग नेट पे चेक कर लेना। 2009 के बाद जब भी आप कभी भी किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, आपके घर में, परिवार में, फैमिली में, रिलेटिव में कोई बच्चा पैदा होता है, तो अच्छे, जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उसमें रिप्रेजेंटेटिव या डॉक्टर ही आपको बोलेंगे कि क्या आप अपनी नाल को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो वहां पर वो लोग ईयरली, मंथली चार्ज लेते हैं, 1.5 लाख 2 लाख, अलग अलग चार्ज है, अलग अलग कोड ब्लड बैंकों के अलग अलग चार्ज है। सब लोग आज के डेट में जितने भी अच्छे फैमिली के लोग हैं उसको वो सारे के सारे लोग प्रिजर्व कराते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि वो जो कोड है, वो जो स्टेम सेल है, वो बेसिकली उसी बच्चे के काम में आता है जिसका डीएनए उस बच्चे के काम में आता है, या जिसका डीएनए उससे मैच करता है, राइट। अब हम आप क्या है, हमारा तो कोड रखा नहीं गया था क्योंकि उस टाइम पर ये साइंस ही नहीं आई थी, राइट। आप में से बहुत सारे लोगों का नहीं रखा गया होगा उस टाइम पे, चूंकि ये साइंस ही नहीं आई थी, है ना। तो अभी क्या करा, एक कंपनी है जिसका नाम है मेबल बायोकेमिस्ट्री। बेसिकली इट्स ए स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी, और उसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है डॉक्टर फ्रेड जूली। डॉक्टर फ्रेड जूली एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट है वर्ल्ड वाइड, अगर मैं बात करूं तो। और इन्होंने, ये बेसिकली एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका आपने नाम सुना होगा, नेस्ले ग्रुप। नेस्ले ग्रुप के ये एक रिसर्चर थे, और 1991 में इन्होंने अपनी खुद की कंपनी फाउंड करी जिसका नाम था मेबल बायोकेमिस्ट्री, 1991 स्विट्जरलैंड के अंदर। उनकी इस कंपनी को लगभग लगभग आज 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और इसके साइंटिस्ट हैं फ्रेड जूली। फ्रेड जूली ने क्या करा, तो फ्रेड जूली ने क्या करा कि जिसकी एक ग्रीन एप्पल, जो कि स्पेशल प्रजाति स्विट्जरलैंड के अंदर पाई जाती है, उन्होंने उसको बड़े ध्यान से जब ऑब्जर्व किया, तो उस एप्पल में उन्होंने एक खूबी देखी। क्या खूबी देखी? कि वो एप्पल 2 3 4 महीने तक ऐसे का ऐसे ही तोड़ के रखने लाने के बाद ऐसे का ऐसे ही रखा रहता था। फिर उन्होंने उसको कट करके देखा, जब उन्होंने उसको कट करके छोड़ दिया, तो भी वो एप्पल 1.5 से 2 महीने तक बिना खराब हुए इस तरह ही रखा गया, राइट। तब उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस एप्पल के सेल्स के ऊपर रिसर्च किया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्लांट, हमारा जो शरीर है, हमारी जो लाइफ है, वो सिंस द बिगिनिंग, शुरू से लेके टिल द एंड डिपेंड करती है किसके ऊपर? प्रकृति के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, पेड़ पौधों से हम लोग, वनस्पति से हम लोग बने हुए होते हैं। और जन्मांतर का रिश्ता है हमारा वनस्पति से, प्लांट से, पेड़ों से, पौधों से। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जीवन की पूरी की जीविका पेड़ों पे ही डिपेंड है। इवन दो जितनी भी मेडिसिन आज हम लोग यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक भी किससे बनती है? वो प्लांट के माध्यम से ही बनाई जाती है। क्योंकि प्लांट के अंदर बेसिकली 6 तरह के केमिकल्स है, और 6 तरह के केमिकल्स ही इंसान के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट के अंदर पाए जाते हैं क्या? अमीनो एसिड्स। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। जिस तरह से प्लांट के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एंजाइम पाए जाते हैं। जिस तरह से प्लांट के अंदर पाया जाता है ग्लूकोज, इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ग्लूकोज पाया जाता है। जिस तरह प्लांट के अंदर पाए जाते हैं विटामिन, इसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर भी क्या? विटामिन ही पाए जाते हैं। जिस तरह प्लांट के अंदर पाया जाता है वाटर, उसी तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाया जाता है वाटर। यानी कि जो मेजर 6 केमिकल्स हैं जो प्लांट के अंदर है, वही ह्यूमन के अंदर है। तो दोस्तों, इन्होंने क्या करा, फ्रेड जूली साहब ने, इन्होंने एक, जो ये एप्पल था, ग्रीन एप्पल, जो कि एक सिर्फ पूरे विश्व के अंदर ये प्रजाति सिर्फ स्विट्जरलैंड के अंदर पाई जाती है, और ये बेसिकली ये इनकी पेटेंटेड है और वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड है,
और इस पे बहुत सारी रिसर्च है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेबल बायोकेमिस्ट्री आज अपना आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का नाम है। इसकी वेबसाइट पे भी आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं। ये कंपनी आज की डेट में लगभग लगभग जो मेबल बायोकेमिस्ट्री है 300 करोड़ रुपए का ईयरली रेवेन्यू जनरेट करती है बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। इन प्रोडक्ट के माध्यम से 300 करोड़ रुपए सालाना का रेवेन्यू ये जनरेट करती है मिनिमम, बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो ये बहुत पुराना कंपनी है और इसके जो साइंटिस्ट है ये अपना आप में एक बहुत बड़े रिनोवेट साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस ग्रीन एप्पल के नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसके लाइव सेल्स पे रिसर्च करी। और एक है रेड ग्रेप, इस रेड ग्रेप के भी एक लाइव सेल्स पर रिसर्च करके इन दोनों को, इसको बोलते हैं डबल स्टेम सेल, इन दोनों के लाइव सेल से एक प्रोडक्ट बनाया जिसको बोलते हैं स्टेम सेल। ये प्रोडक्ट बनाया जिसको बोलते हैं स्टेम सेल, राइट। ये प्रोडक्ट वही काम करता है जो एक इंसान की नाली जो नाल जिसको आज प्रिजर्व किया जा रहा है, जो काम करती है, ये वही काम करता है। इसका एक्चुअल में काम क्या है मैं आपको थोड़ा सा जरूर बताऊंगा, मगर मैं जरूर मेबल बायोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, मेबल बायोकेमिस्ट्री स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जिसमें एज ऑन डेट, ये इधर इनका कंपनी इधर देख रहे हैं आप, एज ऑन डेट 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। एंड दीज ऑल थिंग्स यू कैन रीड, आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं मेबल बायोकेमिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर भी, राइट। अब आप कल्पना कीजिएगा, रियलाइज कीजिएगा कि स्विट्जरलैंड के अंदर 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं आपको कि वहां के पियोन की या स्वीपर की सैलरी इंडियन रुपीज में भी लगभग 2 लाख रुपए बैठती है, राइट। तो इसमें बहुत सारे वर्ल्ड रिनोवेट साइंटिस्ट काम कर रहे हैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, मेबल बायोकेमिस्ट्री। एंड इट्स ए 31 ईयर ओल्ड कंपनी। इसको इंटरनेशनली बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत सारे अवार्ड इसको ईयरली मिलते रहते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड। ये अपना आप में एक किंग कंपनी है और इसके पास में इंटरनेशनल लेवल के मल्टीपल सर्टिफिकेट्स भी है, राइट। मैं आगे लेके चलता हूं। अब इस जो कंपनी है ये मेबल बायोकेमिस्ट्री, इसका टाइप पहली बार इंडिया के अंदर किस कंपनी से हुआ? नेस्विज रिटेल्स लिमिटेड से हुआ, राइट। किससे हुआ? नेस्विज रिटेल से। आज नेस्विज रिटेल से ये कंपनी टाइप कर चुकी है। अब ये स्टेम सेल क्या करता है दोस्तों? इस स्टेम सेल्स के अंदर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बेसिकली एक इसके अंदर 4 तरह के एक्सट्रैक्ट्स हैं और 2 तरह के लाइव सेल्स हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कि ये करता क्या है। ये प्रोडक्ट सबसे पहला एक बहुत ही हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, नंबर 1। सबसे पहला क्या है? ये प्रोडक्ट बहुत ही हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर? मैंने आपको बोला कि हमारे बॉडी में अंदर अगर एंटीऑक्सीडेंट है, इट मींस हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स है। यदि हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स है तो जितने भी हमारे शरीर के अंदर, इसका मतलब क्या है, जितने भी हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, अगर हमारे शरीर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जो फ्री रेडिकल्स हैं क्योंकि उनको तो चाहिए सेल्स इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेल से ना लेकर के वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, वहां से वो ले लेते हैं और हमारे सेल्स सेव हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा पहला इसका काम है इस प्रोडक्ट का, ये बहुत ही हाईली एंटीऑक्सीडेंट है। दूसरा दूसरा ये हमारी इम्यूनिटी पे काम करता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट क्यों करता है? अगर हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट अच्छा होगा, हमारे शरीर के अंदर अगर हमारे सेल्स ठीक होंगे और हमारे सेल के शरीर के अंदर यदि हमारे सेल्स नए बन रहे होंगे, तो निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी जो है अपना आप में अच्छी रहेगी। और तीसरा सबसे मेजर जो काम है इस प्रोडक्ट का, वो तीसरा काम है हमारे शरीर के अंदर, मैंने आपको शुरू में बताया था, जो हमारी बोन मैरो है, उस बोन मैरो में स्टेम सेल्स पड़े हुए हैं जो कि शुष्क अवस्था में पड़े चले हो जाते हैं, वो डेड फॉर्म में चले जाते हैं, स्लीपिंग सेल उनको बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट जैसे ही हम लोग लेते हैं, ये प्रोडक्ट क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑलरेडी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैंसर का इलाज भी हमारा जो आज विश्व के अंदर कर पा रहे हैं डॉक्टर लोग, उसमें 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए मिनिमम खर्चा होता है, मगर उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ बोन नैरो से सेल्स निकाल के ही किया जा रहा है। क्योंकि हमारे जो स्टेम सेल्स बॉडी के अंदर होते हैं, वो मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बोन नैरो में, आंखों की कॉर्निया में, हार्ट में और लंग्स में। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, जैसे हम इस प्रोडक्ट को खाते हैं, ये हमारे शरीर के
जो बोन नैरो में स्टेम सेल शुष्क अवस्था में पड़े हुए हैं, ये एक एक्टिवेटर का काम करता है। सबसे बड़ा रोल इसका ये है, ये एक एक्टिवेटर का काम करता है। और जैसे ही हमारे शरीर के सेल्स एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल्स हमारे शरीर की कोडिंग है। कोडिंग है, मैं आपको बताना चाहता हूं स्टेम सेल्स क्या है दोस्तों, हमारे शरीर की कोडिंग है। स्टेम सेल्स इज द सिर्फ जानता है कि हमारे शरीर में हमारा शरीर कैसे बना। तो हमारे सेल्स की कोडिंग क्या है, स्टेम सेल। जब हमारे स्टेम सेल्स जो हमारे शरीर में पड़े हुए हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं, तो ये एक्टिवेट होते हैं हमारे शरीर में चारों तरफ क्या करते हैं, हमारी बॉडी को स्कैन करने लगते हैं। और जहां पर भी हमारी बॉडी के सेल्स डेड हैं या खराब हो गए हैं या सेल्स कम है, वहां पर ये हमारे नए सेल्स को बनाता है और डेड सेल्स को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो दोस्तों, इस प्रोडक्ट वास्तव में इस पृथ्वी के ऊपर, इस यूनिवर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च है। सैल्यूट करते हैं हम लोग फ्रेड जूली साहब को, इस कंपनी को, जिन्होंने इतना अल्टीमेट चमत्कारिक प्रोडक्ट्स बनाया। मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाना चाहता हूं। राइट, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बेसिकली दो तरह के एक्टिव सेल्स हैं। एक तो ग्रीन ये बना वाला मोलस डोमेस्टिका, जिसको ग्रीन एप्पल बोलते हैं। दूसरा रेड ग्रेप, इसको बोला है सोलर बिटीज। इसमें बिलबेरी है, एकिरोला चेरी कैरी है, और ब्लैक गोजी है, रोसेई एक्सट्रैक्ट है। चार तरह के एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर और दो तरह के लाइव सेल्स है। राइट, ये क्या करता है सर, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये रेप्लिकेटिंग द सेल्स। ये जो गुड सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, रेप्लिकेट यानी कि नकल कर देता है अच्छे सेलों। जैसे अगर अच्छे सेल्स हमारे शरीर के अंदर है, जो गुड सेल्स है, उन्हीं के तरह ये सेम नए सेल्स ये प्रोडक्ट बना देता है। रिस्टोरिंग सिक्स सेल्स, जो सिक्स सेल्स है उनको क्या करता है, ये रिस्टोर करता है। रिप्लेसिंग डेड सेल्स, यानी कि डेड सेल को हमारे शरीर से बाहर निकाल करके अच्छे सेल्स वहां पर डाल देता है। रिपेयरिंग डैमेज सेल्स, जो डैमेज सेल्स हमारे हो रखे हैं, डैमेज हो गए जो सेल्स हमारे शरीर में हो चुके हैं या हो गए हैं, उनको ये क्या करता है, रिपेयर करता है। उससे क्या होता है, हमारे सेल ये क्या करता है, क्लींस द सेल्स एंड ब्लड। हमारे ब्लड का क्या करता है, ये क्लींज करता है, हमारे सेल्स को क्या करता है, हमारे ब्लड की और हमारे सेल्स की सफाई करता है। और रीजनेटिंग एजेड सेल्स, यानी कि जितने भी एजेड सेल्स उनको रीजनेट करता है। तो दोस्तों, ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम लगातार अगर कंज्यूम करते हैं तो ये पूरी बॉडी का, पूरे शरीर का निर्माण कर सकता है। ये पूरा शरीर का निर्माण कर सकता है। और ये प्रोडक्ट अब किन दवाई, किन रोगों में काम में आता है, ये प्रोडक्ट गोल ब्लैडर की पथरी के अलावा शरीर में कोई भी क्रोनिक डिजीज है, कुछ भी, जैसे कि मैं बार बार पहले ही बता चुका हूं, घुटनों की दर्द की प्रॉब्लम है, आई साइड की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, लिवर सोराइसिस है, कैंसर है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर है, तो ये प्रोडक्ट हर एक बीमारी में ट्रेमेंडस रिजल्ट देता है। अब दूसरा बात आता है कि क्या इसको हेल्दी लोग भी ले सकते हैं? यस, निश्चित रूप से इसको हेल्दी लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट 100% क्या है, ये प्रोडक्ट 100% नेचुरल है। इसमें किसी भी तरीके का, किसी भी रूप में कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया गया। ये 100%, इट मींस कि ये समझ लीजिएगा कि ये एक आप फल खा रहे हैं। क्यों लेना चाहिए हेल्दी इंसान को? दोस्तों, इसलिए लेना चाहिए हेल्दी इंसान को भी ये प्रोडक्ट, क्योंकि एलोपैथी के अंदर अगर आप देखें या आज देखें, जो एक्चुअली हमारे चारों तरफ हो रहा है, कोई भी बीमारी तब डायग्नोस होती है जब वो बीमारी थर्ड फेज में या फोर्थ फेज में होती है। कैंसर कब डायग्नोस होता है आज की डेट में? जब वो फोर्थ स्टेज में होता है 60% केसेस में, और थर्ड फेज में 70% केसेस में। राइट, 40%, 35% केसेस में फोर्थ स्टेज में, और 60% केसेस में। तो कहने का मतलब क्या है कि आज हमारे यहाँ पर कोई भी बीमारी जो है वो कब डायग्नोस हो रही है, जब वो थर्ड फेज में या फोर्थ स्टेज में है। चाहे वो लिवर सोराइसिस हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो। अब जैसे कि हम सब लोग आज इस विंडो के ऊपर हैं, अब हमको तो नहीं पता ना कि हमारे शरीर में कौन सा अंग कितना खराब हो चुका है, या हमको नहीं पता कि हमारे सेल्स या हमारे शरीर के अंग में कौन सी डेफिशिएंसी आ गई है, हमको नहीं पता। राइट, तो क्योंकि हमारा शरीर जो ना एक गॉड गिफ्ट है सर, ये इसमें बहुत क्षमता है। मैं धीरे 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 धीरे, चूंकि हम ऐसे एनवायरमेंट में हैं, हम ऐसी सब्जियां खा रहे हैं, हम ऐसे पोल्यूशन में हैं, हमारा आज पानी खराब है,
तो उस कारण से धीरे 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 हमारा शरीर क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों की तरफ अग्रसर होने लगता है। राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आयुर्वेद भी कहता है कि एक इंसान की जो मिनिमम एक स्टैंडर्ड एज है वो लगभग 105 110 साल बोली गई है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। मगर आज आप देखेंगे 55 60 70 साल की एज में आदमी कोई ना कोई बीमारी का को पकड़ ही लेता है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट हर व्यक्ति को जरूर खाना चाहिए अगर वो इंसान अपने शरीर से जरा सा भी प्यार करता है, क्योंकि हमको नहीं पता, राइट, हमको नहीं पता कि हमारे शरीर में कौन सी डिफिशियंसी हो गई है, हमको नहीं पता। और आज इतना बुरा हाल है, आपको पता ही है, आज हम इतने फल सब्जियां हमारे यहाँ जो आ रही है पेस्टिसाइड के साथ में आ रही है ना, और आप देख रहे हैं एनवायरमेंट का हाल देख रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट्स जो लोग बीमार हैं उनको तो 100% खाना ही खाना चाहिए, बट जो हेल्दी है उनको भी खाना चाहिए। और इसके हमारे इस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स, इतने बढ़िया रिजल्ट्स मार्केट में आए, इतने बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं कि ऐसी ऐसी क्रोनिक डिजीज पे ये प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस प्रोडक्ट को लेना कैसे है सर, कौन लोग ले सकते हैं? 3 साल से छोटे बच्चों को इस प्रोडक्ट के लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपने देखा होगा कि 3 साल से कम बच्चे जो होते हैं वो मैक्सिमम ठीक ही होते हैं। कुछ लोग बच्चे बीमार होते हैं, वो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, उसके पीछे उनकी माँ बाप की गलतियां होती है। माँ बाप की गलतियां क्या होती है कि परिवार नियोजन का भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक नियम है जिसको लोग नहीं जानते, और उस गलती की वजह से, उस नियम को ना जानने की वजह से उनके बच्चे आज बीमार पैदा होते हैं। अदरवाइज आयुर्वेद के अंदर वो क्षमता है, वो साइंस हमारे आयुर्वेद में है कि आप जिस तरह की संतान चाहें, आपको आइंस्टीन चाहिए तो आइंस्टीन पैदा हो सकता है, आपको अगर भगत सिंह चाहिए तो भगत सिंह आपके घर में पैदा हो सकते हैं, बशर्ते उसके लिए एक परिवार नियोजन का आयुर्वेद के अंदर बागपत जी ने बहुत पहले नियम बताया है कि हमें ड्यूरिंग प्लानिंग ऑफ आवर फ्यूचर फैमिली हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आजकल क्या होता है, बहुत लोग पार्टी कर रहे होते हैं, आजकल शहरों के अंदर आप देखेंगे बच्चे बहुत सारे पैदा होते हैं, कभी आंखों में चश्मा लगा हुआ है, बच्चों को ब्लड कैंसर हो रहा है, क्योंकि उनके माँ बाप क्या होते हैं कि आज बहुत सारे शौक कर रहे होते हैं और उस टाइम पे उनको पता नहीं होता। मैं हालांकि इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। तो 3 साल से छोटे बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। 3 से 12 साल के बच्चों के लिए ये प्रोडक्ट क्या है, बेसिकली आप हाफ से और 12 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को ले सकता है। इसका एक सैसे जीभ के नीचे, टंग के नीचे रखना होता है, और ये बहुत ही टेस्ट में बहुत ही मीठा मीठा है, और बहुत छोटा सा सैसे है, अपनी टंग के नीचे रखना है, जिससे क्या होगा, आपके सलाइवा के माध्यम से, जिसको हिंदी में बोलते हैं लार, ये 1-1.5 मिनट में मेल्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये आपकी बॉडी के अंदर इसका रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इसका बहुत तेज हो जाएगा। राइट। उसके बाद में क्या करना है कि हमें लगभग 250 ml पानी पीना है, और 40 से 45 मिनट तक हमको कुछ भी नहीं खाना है। राइट, 40 से 45 मिनट तक हमको कुछ भी नहीं खाना है। बट हाँ, अगर 40-45 मिनट हो गए तो उसके बाद में अगर हो सके तो कब चाय मत पीना। राइट, चाय मत पीना, तो हो सके तो, क्यों, तो आपके रिजल्ट ये प्रोडक्ट कई गुना और भी बढ़ा देगा। तो दोस्तों ये एक मिरेकल प्रोडक्ट्स हमारे पास में है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मैंने बता चुका हूं हमारा बेसल्स क्या है, हार्ट अटैक क्यों होता है, जो हमारी बेसल्स होती हैं जब वो सिकुड़ जाती हैं, जब उसका भी वो लॉजिक है। तो दोस्तों ये एक भगवान का कह सकते हैं आप, इस पृथ्वी पर आशीर्वाद है या ब्लेसिंग्स है। और मैं बताना चाहता हूं कि इतना ट्रेमेंडस प्रोडक्ट्स है ये, और ये प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर अभी आया है, बट वर्ल्ड के अंदर ये प्रोडक्ट्स आज आज से मतलब वर्ल्ड के अंदर ये प्रोडक्ट लगभग लगभग 98 कंट्रीज में ऑलरेडी बिक रहा है, और इसके पूरे विश्व के अंदर बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट्स हैं। हमारे पास में जब से ये प्रोडक्ट्स आया, लगभग लगभग आज 500 से ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट के माध्यम से डायबिटीज मुक्त हो चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग डायबिटीज ठीक हो गई है। ब्लड कैंसर की रिपोर्ट्स हमारे पास में आ गई है, जहां पर डॉक्टर ने मना कर दिया था। हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर कर रहा है ये प्रोडक्ट्स, सोराइसिस ठीक कर रहा है अपने आप में, हाइपोथायराइड ठीक कर रहा है अपने आप में। तो मैंने आपको मोटा मोटा बोला कि इतने रिजल्ट्स ये प्रोडक्ट्स दे रहा है, और जितने भी लोगों ने, जिस भी आदमी ने ये प्रोडक्ट हमसे लिया, वो हमसे बार बार आकर के इस प्रोडक्ट को मांग रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मैं टेस्टिमोनियल्स, जिनका बारे में मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने इससे क्या रिजल्ट लिया, इन्होंने उससे क्या रिजल्ट नहीं लिया। तो
यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे और अपना एक मिनट में, क्योंकि मैंने आपको कोशिश तो करा कि मैं आपको साइंटिफिकली बता पाऊं दोस्तों। मैं आपको दिल से बोलूं कि ये एक मिरेकल प्रोडक्ट्स है। ये स्टेम सेल इतना बड़ा प्रोडक्ट है, मैं कहना चाहता हूं कि एक बार आप रोज जो खाना खाते हो ना सर, दिन में 3 बार या 2 बार, मैं कह रहा कि कुछ दिनों दिन में एक बार खाना खा लेना, मगर इस प्रोडक्ट को अपने जीवन में एक बार जरूर खाना। मेरे माँ बाप को इतने ट्रेमेंडस रिजल्ट इस प्रोडक्ट से मिले हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे टीम के लोगों को रोज एक नया रिजल्ट मिलता है सर। लोगों की आई साइट ठीक हो रही है, राइट। लोगों का हेयर फॉल ठीक हो रहा है। और अभी दिन कितना हुआ, जुम्मा जुम्मा, जबकि कोई मेडिसिन नहीं है ये, राइट। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट अपने आप में है ये पूरी शरीर का नया निर्माण कर सकता है सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दुनिया की सबसे बड़ी माया निरोगी काया। अगर आज ओबेसिटी है तो क्यों है ओबेसिटी? आप सोच के देखना, बुद्धि का प्रयोग करना कि एक बच्चे जो होते, बच्चे तो मोटे नहीं होते ना, 40 45 35 साल की एज में हम लोग मोटे होते हैं, ओबेसिटी का शिकार होते हैं। बचपन में तो नहीं होते, क्योंकि बचपन में हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है, हमारे सेल्स बन रहे होते हैं, हमारे सेल्स की बनने की जो फॉर्मेशन की, जो सेल्स फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो तेज होती है। मगर जैसे जैसे हम लोग फ्री रेडिकल्स का हमारे शरीर में अटैक होता रहता है। फ्री रेडिकल्स मतलब जैसे कि हम जंक फूड खा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है बीमारी का। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप गुस्से में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आपका शरीर हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसको निगेटिव हार्मोन्स बोलते हैं। अगर आप कहते हैं ना कि आपने योगा देखा होगा, योगा योगा जानते होंगे बहुत सारे लोग आप में से, मुझे विश्वास है ऐसा। और सुबह सुबह योगा में हंसाते हैं तो क्योंकि जब हम लोग हंसते हैं तो हमारा शरीर पॉजिटिव हार्मोन्स क्या करता है, रिलीज करता है दोस्तों। आज मगर चूंकि दुनिया ऐसी हो गई है, आज इतनी टेंशन में लोग जी रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स में लोग जी रहे हैं, इतने प्रेशर में, ऑफिस का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, घर का जिम्मेवारी का प्रेशर, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही है दोस्तों। ये जो हमारा प्रोडक्ट्स आपके सामने मैंने बताया, ये क्लिनिकली साइंटिफिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स है, क्लिनिकली साइंटिफिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स है। और मैं बताना चाहता हूं बड़े प्राउड से कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट आउट ऑफ इंडिया लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए है। इस प्रोडक्ट की कॉस्ट आउट ऑफ इंडिया लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए है। मगर नेस्विज, जो कि नेस्विज का जिससे मेबलर ने टाइप करा है, नेस्विज एक हेल्पिंग कंपनी है और डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, यानी कि बीच में मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट या डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इसमें बहुत सारे लोग नेस्विज में नहीं होते इस तरह के, क्योंकि इट्स ए डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि ये सीधा कस्टमर को प्रोडक्ट दे रही होती है। तो नेस्विज ये प्रोडक्ट्स बहुत ही सस्ते रेट के अंदर, नेस्विज का इस मैंने जो इस प्रोडक्ट का रेट रखा है वो मात्र 2 महीने के कोर्स का 15,000 रुपए रखा हुआ है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 15,000 रुपए में भी नहीं, नेस्विज ये प्रोडक्ट 12,850 रुपए में देती है। 2 महीने का कोर्स, 60 सैसे जिसमें मिलते हैं, और आपको 1 सैसे डेली कंज्यूम करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना आपको। डायबिटीज, बीपी, सर देखिएगा आज बहुत सारी ओबेसिटी है, तो ये बहुत बड़ी बीमारी है, हम लोग इसको मजाक में ले रहे होते हैं। घुटनों का दर्द है, आज देखो ना आप, हर तीसरा जो एजेड आदमी है, जितने भी हर तीसरा एजेड आदमी आज घुटनों के दर्द से प्रॉब्लम है सर। सोचना, वो रो रहे होते हैं, दुखी है बेचारे। अगर हम उनकी हेल्प कर दें तो माय डियर फ्रेंड्स कैसा लगेगा आपको? मेरा सवाल आपसे ही है। आज लोग बीपी से प्रॉब्लम है, आज लोग गोलियों पे गोलियां खा रहे हैं घर पर। हर घर में मैं जाकर देखता हूं मेट्रो सिटीज के अंदर, तो एक क्या है, फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। फर्स्ट एड बॉक्स में पट्टी वट्टी तो कम होंगी, मगर उसमें 10 गोलियां, 15 गोलियां, मैं बीपी की गोली खाता हूं, मैं कॉन्स्टिपेशन की दवाई गोली खाता हूं, मैं एसिडिटी की गोली एसिडिटी, ऐसी लोग ऐसा पेल रहे हैं लोग कि ये कल्पना से परे है। पेंटाडी, कितना डेंजरस कैप्सूल है पेंटोडी, लोग खाते हैं पेंटोडी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वी आर सो लकी दोस्तों, और आपके पास में बहुत ही मिरेकल प्रोडक्ट्स है ये। तो मैं कुछ लोगों की के मुंह से, और मैं आपसे के मुंह से इस प्रोडक्ट की थोड़ा सा टेस्टिमोनियल सुनना चाहता हूं। मगर मैं चाहता हूं कि जितने लोग भी टेस्टिमोनियल अपना दे, तुम्हें कसम है तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारे माँ बाप की और तुम्हारे भगवान की, झूठ टेस्टिमोनियल मत देना कोई भी व्यक्ति, राइट। मैं पहले बोल रहा हूं, क्योंकि झूठ नहीं बोलना है, राइट।
है ना, दिल से अगर वास्तव में जो आपको रिजल्ट्स मिले, तो मैं एक बार बहुत सारे सब लोगों को क्या कर रहा हूं, अनम्यूट कर रहा हूं, राइट। तो अपना सिर्फ वही आदमी जिसका टेस्टिमोनियल है अपना आप को अनम्यूट करे, और मैं नाम ले रहा हूं। सबसे पहले मेरे को हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन कौन टेस्टिमोनियल देना चाहते हैं। एक बार मुझे हाथ खड़ा करके बताएं, मैं उस आदमी को बोलूंगा। ओके, मैं देख पा रहा हूं उनके विंडो पे लिखा रहा मिस्टर प्रदीप कुमार साहू जी। तो प्रदीप साहू जी, अपना आप को आप अनम्यूट कीजिएगा और कम शब्दों में आपको क्या रिजल्ट मिला फटाफट मुझे बताइएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम प्रदीप साहू है और मेरा फाइटोबीज का ये छठा प्रोडक्ट खरीद चुका हूँ अपने परिवार के लिए। ये छठा है, 7वां मैं लेने जा रहा हूँ, शायद कल जाऊंगा। ओके। तो मैं सिर्फ अपना बताना चाहता हूँ, अपनी फादर का बताना चाहता हूँ। और मैं और मेरी वाइफ तो खा ही रहे हैं हम लोग, और हम महादेव की कृपा से हम लोग तंदुरुस्त हैं। लेकिन इसको खाने के बाद जबरदस्त एनर्जी फील कर रहे हैं हम लोग, और बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा, मैं अपनी पापा का बताना चाहता हूँ। मेरे पापा जी 83 ईयर का है। प्रदीप साहू जी बेसिकली उड़ीसा से हैं और इनके पिताजी भी उड़ीसा में रहते हैं। हाँ जी। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप आज, क्योंकि इस मीटिंग में पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप सर। अभी भी मेरे राउरकेला से 2 लोग हैं, मेरी इसमें विंडो में है 2 लोग राउरकेला से। तो ओके। क्या है ना, पापा जी 83 ईयर की है, और पापा जी मतलब बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे थे। माने अगर कोई छोटी सी भी उनको कोई पत्ता दे, मतलब कागज दे दिया जाए उसको फाड़ने के लिए, तो उनको फाड़ने में उनको तकलीफ होती थी, और चप्पल भी नहीं पहन पाते थे बाथरूम जाने के लिए। तो बड़ी सारी परेशानी थी, मैं बहुत परेशान था, क्योंकि माँ बाप के लिए तो अगर कुछ नहीं किया तो जिंदगी बेकार है। तो लेकिन जब से फाइटोबीज आया है, मैं करीबन 20 दिन हो गया, अभी घर गया था मैं, 20 दिन पहले उनको मैंने देना चालू किया है। तो 20 दिन का रिजल्ट ये है सर कि मतलब वो अच्छी तरह एनर्जी फील कर रहे हैं और अच्छी तरह चल रहे हैं, और हाथोड़ी से ईंट को तोड़ना चालू कर दिया उन्होंने। वाह जो वाह। हैरानी वाली बात है, वो मेरी मदर ये कहती थी कि ये कुछ नहीं कर पाते हैं, एक पेपर भी नहीं तोड़ पाते। लेकिन आज की डेट में मेरा घर बन रहा है वहां पे, तो मैंने उनको बोला पापा आप ईंट तोड़ो, तो हाथोड़ी से वो ईंट तोड़ते। ईंट को तो तोड़ प्रदीप के साहू जी, मतलब उनको वो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी बाय द वे, मैं जान प्रॉब्लम सकता उनकी हूँ? थी बस सर, बिल्कुल एनर्जी नहीं था उसके अंदर, और गैस की प्रॉब्लम है, उनके गैस की प्रॉब्लम भी खत्म हो रहा है। उनको अरे गैस वाह। का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, वो भी तो खत्म हो रहा है। सबसे जो मेरे को जबरदस्त फायदा हुआ है सर, तो उनकी एनर्जी लेवल हाई हो रहा है, अच्छी तरह वो चल रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रदीप जी, थैंक थैंक यू सो मच, आपने यू। बताया इस बारे में। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, रियलाइज करना कि इनको एक एज ए एक पुत्र, एक एज ए सन, इनको कैसा फील हो रहा होगा आज। और मेरी मम्मी के भी, मैं खुद नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लोगों को लगेगा कि यार ये तो खुद बताने लग रहे हैं। बट मैं जब देखता, सोचो जब एक आदमी, एक ओल्ड एज इंसान पीड़ित हो, दर्द से पीड़ित हो, पेन में रह रहा हो, और वो पेन मुक्त होता है, तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। और कोई मेरे को बताइएगा, कोई बताना चाहता है तो रेज योर हैंड। ओके। तो रीना जी, रीना कोहली मैम, अपना आप को आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, और बताइएगा कम शब्दों में। ग्रेट मॉर्निंग सर। मैं बताना चाहूंगी अपनी मदर का एक्सपीरियंस, मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी लिया है। हम लोगों का हेयर फॉल बिल्कुल खत्म हो गया है। ओके। बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता था बाल धोते टाइम भी, और कंघी करने से डर लगता था कि जब भी कंघी करूंगी तो बाल निकलेंगे, क्योंकि कलर ट्रीटमेंट कराया था तो उसके बाद डैमेज हो गए थे बाल। लेकिन अभी जब से इसको शुरू किया है, 20-25 दिन के बाद रिजल्ट आने शुरू हो गए। मेरे और मेरे हस्बैंड के दोनों के ही बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए। 1-2 बाल निकलता है वॉश के टाइम, और जब कॉम्ब करती हूँ तो कोई बाल नहीं निकलते साथ में। वाओ, ग्रेट। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, ये बालों का मेरे पास में मोर देन 100 लोगों के टेस्टिमोनियल्स होंगे। बाल झड़ने बंद हुए वो बड़ी बात नहीं है, लोगों के बाल नए उग आए, ये बहुत बड़ी बात अपने हाँ आप सर, में ये है। जो एरिया है ना आगे का, यहाँ पे पूरा वी बन गया था, आपने देखा भी होगा। जी 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 जी। और ये पूरा तो कंप्लीट भर गया है अब। मैं फिर से बोलूंगा, देखिए कोई झूठ मत बोलना, तुमको मैंने बच्चों की कसम दी है, सच सच बताना बिल्कुल। तो मैं सर जानना चाहता हूँ, नव नव रचना सिंह जी लखनऊ से सर हैं। एक और है एक मेरा मिनट। छोटा सा। हाँ रीना मैम, बताइए बताइए। मैंने अपनी मदर को दिया था, उनको पैरों में गांठ है और वो ऐसे टेढ़े पैर रख के चलती हैं। ओके ओके। ठीक है, और उनको उठने बैठने में चलने में बहुत दिक्कत होती थी, स्टेयर्स तो वो चढ़ती ही नहीं थी क्योंकि चढ़ा नहीं जाता था। ओके ओके ओके। और हर 15 से 20 दिन बाद उनका स्टमक अपसेट हो जाता था खाने पीने की वजह से, ओके कुछ भी ओके। हैवी ले नहीं पाती थी। जी जी। लेकिन अभी जब से उन्हें दिया है, तो अभी सर्दियां तो गोंद के लड्डू जैसे बने होते हैं घर में। प्रॉपर डाइट दोनों तीनों टाइम ले रही हैं, पेट उनका बिल्कुल सेट है, बढ़िया है, खाना प्रॉपर हजम होता है। और उसके अलावा 2-3 बार दिन में वो छत पे चली जाती है।
वाओ ग्रेट, क्या बात है, बहुत बढ़िया रीना मैम, है ना। तो नाउ नाउ एक और टेस्टिमोनियल हमारे पास में आई है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से रचना जी हैं। रचना मैम अपना आपको अनम्यूट कीजिएगा और थोड़ा बताइएगा प्लीज। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग रचना मैम। हाँ जी सर, मैं रचना सिंह, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं या रचना सिंह श्योर श्योर। लखनऊ से हूँ। और सर हमने ये 30 नवंबर से मैंने और मेरे हस्बैंड ने फाइटोविज लेना स्टार्ट किया था और विद इन अ वीक हम लोगों को रिजल्ट मिलने शुरू हो गए थे इसके। 30 नवंबर 2021 से? जी सर, जी सर, 30 नवंबर 2021 से। ओके ओके। एक हफ्ते के अंदर मेरे हस्बैंड को ब्लैडनेस की प्रॉब्लम है, सर पे बाल नहीं थे, तो उन्होंने पहले ट्रीटमेंट्स भी लिए हैं, लेकिन इसको लेने के बाद वहां रीग्रोथ होना शुरू हो गया जी। और अगर आज हम बात करें तो उनके सर पे मतलब पूरी ब्लैडनेस खत्म हो गई है और बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ आया है। जी मैंने उसका मतलब बिफोर और आफ्टर का हमारे पास है, मैं आपसे शेयर करूंगी। ठीक है और उसके अलावा मैं अगर खुद की बात करूं तो मेरे को कुछ टाइम पहले स्पेक्स लग गए थे। जी जी और जी जी मतलब और आज अगर हम देखें तो मेरी आईसाइट एकदम ठीक हो गई है, मुझे स्पेक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही वाओ है। वाओ वाओ, अमेजिंग और अमेजिंग। जी सर। जी और दूसरी चीज सर, मेरे भी बालों की हेयर फॉल की दिक्कत थी, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अभी अगर आज देखें तो वो भी कवरेज आ गया है, हेयर फॉल बंद हो गया है। और 2 जनवरी से मैंने मेरे बेटे को भी ये स्टार्ट किया था देना। जी जी ही इज 16 इयर्स ओल्ड और उनको बैक पे एक्ने की प्रॉब्लम है, पूरा बैक पे, और थोड़ा अस्थमा की भी उनको दिक्कत है। तो इससे उनका बैक पे जो प्रॉब्लम था वो पूरा काफी हद तक अभी क्योर हुआ है, नए पॉस्ट्यूल्स नहीं आ रहे हैं और काफी क्लियरिटी आ गई है। उसका बिफोर का मेरे पास है, आफ्टर का बहुत जल्दी मैं शेयर करूंगी सर। वाओ 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 रचना मैम। एंड जी मैं जानता हूँ रचना मैम के बारे में थोड़ा सा। रचना मैम मेरे नेटवर्क से हैं। तो इनके हस्बैंड जो कि एक रेपुटेड हॉस्पिटल के अंदर गवर्नमेंट डॉक्टर है। सोचिएगा, एक डॉक्टर होने के बावजूद उनके बच्चे के बैक पे एक्ने थे जिसका सॉल्यूशन नहीं था, राइट। आज उसको वो रिलीफ मिल रहा है, बहुत बड़ी बात अपना आप में है। सोचिएगा, आंखों का चश्मा अगर उतर रहा है अपना आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैंने आपको क्या बोला कि मैं मतलब इस प्रोडक्ट के बारे में रात भर बोल सकता हूं, और मैं चूंकि आयुर्वेदाचार्य हूं जैसा बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं दिल से बोलना चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट्स इस धरती के ऊपर एक मिरेकल है और ये एक इतना बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट करने वाला है इंडिया के अंदर ये प्रोडक्ट, कि लोग एक दिन जितने भी इस विंडो पे, याद रखना मेरी बात, आपके घर पर लाइन पे गेट पे खड़े होंगे कि मैम और सर भाई हमको ये प्रोडक्ट दे दो आप। ये इतना चमत्कारी प्रोडक्ट है क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन किया और बहुत बेसिक है इसके बारे में, राइट, बहुत बेसिक है और इसके रिजल्ट्स पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं। तो अभी और कोई अपना रेज हैंड करना चाहता है जो बताना चाहता है? हाँ सौरभ जी, मैं अपना आपको अनम्यूट कीजिएगा प्लीज और बताइएगा। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि ग्रेट मॉर्निंग। मेरा नाम सौरभ मल्होत्रा है और ये एक्सपीरियंस मैं अपने ताऊ जी का शेयर करना चाहता हूँ। अक्टूबर एंड में दिवाली के आसपास उनको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो उनका जो प्लेटलेट सर काउंट सब था, लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कितने बड़ा एक हमारे सामने अभी एक उदाहरण और एक टेस्टिमोनी आई है। तो ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत बड़ी गवाही हमारे सामने आई है। सो उनका प्लेटलेट जो था वो उनके मेडिसिन की वजह से उनका प्लेटलेट काउंट हुआ लो हो गया था। करीबन 14,000 प्लेटलेट उनका पहुंच गया था। तो हमने उनको प्रीत विहार दिल्ली में मेट्रो हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने उनको एडमिट कराया और उनको प्लेटलेट चढ़ाया। तो करीबन 5 दिन हम उनको प्लेटलेट चढ़ाते रहे, लेकिन उनका जो प्लेटलेट काउंट था वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने सब रिपोर्ट्स वगैरह चेक करके हम लोगों को एंड में वो रेकमेंड किया कि इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। अभी कोई जरिया नहीं है कि हम इनको कुछ कर सकें, क्योंकि जो प्लेटलेट हम दे रहे हैं वो इनका इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की मात्रा जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही थी, तो उनका प्लेटलेट काउंट नहीं इंक्रीज हो रहा था। फिर अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में रेकमेंड किया, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको सोचने के बारे में भी एक बार आदमी डर जाता है कि हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए एकदम डिसीजन नहीं ले पाते। तो उसी टाइम हमारे ये इस कंपनी के अंदर जो फाइटोविज, जो ये प्रोडक्ट हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल का, ये प्रोडक्ट आया था। और इसके बारे में जितना नॉलेज हमने लिया, जितना हमें डिटेल इसके बारे में पता था, तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, क्योंकि डॉक्टर तो हमें जवाब दे चुके थे
तो हम लोगों ने फैमिली में डिस्कस किया कि हम कोई भी जो मेडिसिन अभी डॉक्टर्स जो दे रहे हैं ब्लड कैंसर के लिए, हम उसको स्टॉप करके सिर्फ इसको देंगे। और वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमने लिया। मान सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको ले सके, डिसीजन ले सके। फिर हमने ये फाइटोविस देना शुरू किया और अभी 8 तारीख को उनके 2 महीने पूरे कंप्लीट हुए। और ये मेरे पास अभी रिपोर्ट भी आया है, क्योंकि मैं अभी गुवाहाटी में हूँ, तो मेरे पास दीदी ने मेरे को रिपोर्ट भेजा है और उनका जो प्लेटलेट काउंट जो था वो अभी आ गया है 2,60,000। अगर आपको मैं शेयर कर दूंगा, हो सकता है इस पे ना दिखे आपको, और ये आप देखेंगे। और पहले का जो रिपोर्ट है उसमें 19, जब हम डॉक्टर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के लाए थे तब 19,000 था और डॉक्टर बिल्कुल जवाब दे चुके थे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो रेड ब्लड सेल्स के जो स्पॉटेज थे जो बढ़ रहे थे, उनका जो काउंट है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो गया और डिक्रीज हो गया, जो मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल्स में अब कन्वर्ट हो रहा है। तो डॉक्टर के पास अभी ये कल रिपोर्ट दिखा के भी लेकर आए वो लोग, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, मतलब अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये इट्स ए मिरेकल, क्योंकि वो भी नहीं समझ पाए कि ये इतनी तेजी से डाउनफॉल कैसे आ गया और प्लेटलेट कैसे डाउन हो गया, जबकि कोई ब्लड कैंसर, जबकि डॉक्टर को ये नहीं पता कि हम उसको उनको वो दवाइयां दे ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ फाइटोविस दे रहे हैं। और उनके डाइट में डेफिनेटली हमने चेंज किया कि हम उनको एल्कलाइन फूड पे लेकर आए, और ये मतलब ये मिरेकल रिजल्ट है। और अभी उन्होंने कल ही ये दोबारा से फाइटोविस ऑर्डर किया है, क्योंकि हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी वो डिक्रीज लेवल पे आया है तो इसको बिल्कुल खत्म करना है। तो डेफिनेटली जितना भी समय, अगर हमें साल भी देना पड़े तो हम उनको देंगे इस चीज के लिए। तो ये एक बहुत ही मिरेकल रिजल्ट है जो मेरा पर्सनली हमारे साथ हुआ है, और मैं बिलीव, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा, या हमारे घर वालों को भी बिलीव नहीं हुआ कि ये ऐसा भी हो सकता है। और जबकि कोई दवाई नहीं है, एलोपैथी कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं मतलब मेरे ताऊजी का मेरे पास कल फोन आया, तो बोले कि मैं मतलब मेरी जान बच गई और इस प्रोडक्ट से मैं बहुत खुश हूँ, और मैं ये दोबारा ले रहा हूँ और मैं लूंगा, और जो भी डाइट तूने बताया मैं वो लूंगा सब। और अभी ही इज फिट। और बिफोर दैट उनको ब्लड का वॉमिटिंग भी हुआ, नाक से भी ब्लड निकल रहा था, मतलब सर को बहुत कंडीशन पता है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थे वो, मतलब। और अभी मैं आपको अगर चाहेंगे तो मैं उनको वीडियो कॉल पे लाके भी आपसे बात करा सकता हूँ, ही इज फिट नाउ। तो ये एक मिरेकल है, एंड थैंक्स टू नेस्विस, थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने ये प्रोडक्ट हमें दिया। और मैं सब लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी लोग इस प्रोडक्ट को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है सच में, क्योंकि ये एक मिरेकल प्रोडक्ट है और हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं इस प्रोडक्ट से। सो थैंक यू सो मच सर। ओके, कोई वाओ, भी ग्रेट। रिपोर्ट चाहेगा तो मैं ये रिपोर्ट ये मैं एक ग्रुप बहुत में। बड़ी गवाही अपने आप में है और सोच से परे है सर। मैंने आप पहले बता दिया कि यहाँ पर सबका ओन पेपर हमारे पास में है। डायबिटीज की बहुत सारी गवाही हमारे पास में है, सोराइसिस की गवाही हमारे पास में है, और हाइपोथोराइड थायराइड की गवाही हमारे पास में है। क्या और भी कोई आदमी ऐसा है जो हेयर फॉल के अलावा कोई गवाही देना चाहता है? ओके, ये राजकुमारी आंटी जी एक नजर आ रही है, अपना आपको आंटी जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज आप। जी जी। हेलो। जी आंटी जी हाँ, नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं 74 ईयर ओल्ड हूँ। वाह वाह वाह। तो जॉब करती थी, बड़ा स्मार्टली जॉब किया, रिटायरमेंट हुआ। अब जो है मैं शरीर तो बीमारियों से भरा हुआ था, डायबिटीज, बीपी और एथराइटिस। आंटी और आप जो है कहाँ से ना, बात कर रहे हैं? अभी कौन सी सिटी से मैं बात कर रहे हैं? दिल्ली कृष्णा नगर से बात कर रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा। अब ठीक देखो, है। सबसे पहले देखना कि आज कितने लकी हैं कि एक 74 हमारी माता समान एक लेडी जो 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 कि झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है उनको, और ना ना कोई ना, बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, तो तो आप देखेगा ये सवाल नहीं उठता। हाँ हाँ हाँ, मेरा प्लीज प्लीज। मेरा बेटा मेरा बेटा विनीत कपूर इस कंपनी से जुड़ा हुआ। मेरे को पैरों में अचानक ये सेकंड डोज लेने के बाद कोरोना की, उसके बाद मेरे पैरों में सुनपन आ गया, ऐसा कि मैं स्टेप उठा के बाथरूम तक नहीं जा सकती थी। हस्बैंड पकड़ पकड़ के ले जाते थे, और जो है ना मैं वॉकर पे आ गई। फिर उसके बाद मैं उस पे स्टिक पे आ गई। बेटे ने जबरदस्ती मेरे को जो है पहले वो जूस देना
शुरू किया जो सी ब्लू बक्तौन, बैकटोन का, हाँ हाँ सी बक्तौन, एसविच सी डेली बक्तौन। वो मेरे पास बैठ के अपने पापा को मेरे को दे के जाता। उसके बाद उसने ये, मम्मी आप ये भी लो। हेलो, हाँ सुन रहे हैं आंटी जी, प्लीज प्लीज। हाँ, तो उसने जो है ना मेरे को ये नया प्रोडक्ट आया है, आप ये लो, इससे आपको आराम आएगा। बट मैंने उसमें विश्वास नहीं किया। मैंने कहा मैं कोई ड्रग सेविंग पॉच लूं, मैं नहीं लूंगी। जो है मैं इतनी ढेर दवाइयां खा रही थी, पर वो जबरदस्ती उसने मेरे को दिया। अरे वाह, और जो है ये लास्ट पॉच है मेरे पास, अरे वाह सेकंड उसका। जी। तो जो है मैं वो जबरदस्ती दे के गया। मैंने आंटी कहा पता आराम नहीं क्या मिला आपको, आराम क्या मिला वो बताइए प्लीज। जो है ना मेरा वॉकर छूट गया, अरे मेरी वाह, स्टिक छूट गई। अब ओके मैं 100% जो है ना फिट नहीं हूँ। पकड़ पकड़ के चलती हूँ, चौखट पकड़ ली, फर्नीचर पकड़ लिया। बट जो है ना ये दोनों चीजें छोड़ने के बाद मेरे में एक कॉन्फिडेंस आया, और मैं अपने काम खुद कर रही हूँ। आज का ही एक्सपीरियंस है कि मेरी मेड का फोन आ गया कि मैं नहीं आ रही। तो जो है ना आज भी इस वक्त भी मेरी किचन एकदम साफ, मेरा घर जो है ना एकदम ओहो, फिट। ओहो तो क्या बात है। मैं और मेरे हस्बैंड ने और बेटे ने मेरे को इतना सपोर्ट किया कि मैं इस लायक हो गई। और ये आपके इस प्रोडक्ट्स का थैंक्स। ओ वाह एनर्जी वाह, बूस्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनर्जी, जब इंसान में एनर्जी आती है, एनर्जी बूस्ट होती है, तो जो है वो अपने आप में स्टैंड हो जाता है। तो जो है ना कॉन्फिडेंस इसी उससे दवाई से उससे आया है, आपके प्रोडक्ट से। बहुत बहुत थैंक्स। आपका लेक्चर मैं कंटिन्यूअसली पिछला भी सुना था, ये भी आ- सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, बहुत तो बहुत क्लियर आशीर्वाद डिस्कशन दीजिएगा है अपना, आपका। आशीर्वाद देना आंटी जी अपना, है ना। गॉड ब्लेस यू। मैं थैंक क्या यू थैंक यू, आशीर्वाद। थैंक यू सो हाँ, मच। और कोई इसके अलावा आप बताना चाहेगा, कोई अलग हेयर फॉल के अलावा कोई अलग टेस्टिमोनी देना? मैम आपका ओके। नंबर नहीं आएगा अब। ओके आंटी जी, नमस्ते आंटी जी। और कोई है आप में से जो टेस्टिमोनी देना चाहता है? थोड़ा सा मैं, सर मेरा नहीं है। एक बच्चे को डेंगू हुआ था, उसकी प्लेटलेट 5000 चली गई थी। मैंने ओके, उसको, वो मेरे यहाँ से पाउच लेकर गए, हॉस्पिटल में ही देना शुरू किया। तो ही इज तीन विद दिन यू। बाद हाँ जी, 3 दिन बाद उसको छुट्टी मिल गई अच्छा, तो वो आपके हॉस्पिटल साथ है से। अभी? अभी वो यहाँ पर नहीं है। ओके 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 ओके, तो और कोई लेकिन ऐसा है जो 30,000 काउंट हो गया उनका, तब छुट्टी मिल गई 3 दिन में। ओके, तो आप में से कोई और हो तो अपना आपको अनम्यूट करके बताइएगा प्लीज। सर मेरा जो है ना, मेरा साला रहता, मैंने बोला था ना 6 महीने लिया था। जी तो मेरा साला को ना अचानक शुगर हो गया। जी तो मेरे साथ रहता है, वो करीबन 1.5 महीना तो मुझे बताया नहीं जी कि मुझको ये तकलीफ है। पूरा डिप्रेशन में आ गया, बड़ा परेशान, मैं समझ नहीं पाया। क्यों, मेरे जी ऑफिस में मैनेजर है, वो जी ऑफिस जी संभालता है। तो मैं, बड़ा अजीब सा लगा, मेरे को कुछ बताया नहीं, वो छुपा रहा था। जी अब यंग लड़का है, तो इस तरह जी परेशानी हो गया। अच्छा हट्टा कट्टा भी है। जी तो मैंने कहा यार क्या हुआ तेरे को प्रॉब्लम, उसने बताया नहीं, छुपाया। तो किसी तरह उसकी दीदी के थ्रू मुझे पता लगा कि उसको ये प्रॉब्लम है। तो जी मैंने जी खूब डांटा उसको, जी जी पहले तो खूब डांटा। मैंने कहा बीमारी छुपाने से क्या होगा। तो मैं तुरंत फाइटोलॉजी लेके उसको दिया सर। ओके और वो इतना डिप्रेशन में आ गया था, क्या मेरी जिंदगी खराब हो गई, मैं बेकार हो गया, मैं क्या करूंगा, मैं मर जाऊंगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी। मैंने उसको तुरंत फाइटोलॉजी दिया सर। और मैंने उसको घर भेज दिया, मैंने कहा तू जा घर। उसको उड़ीसा भेज दिया। जी जी तो सर उसने 10 एक दिन खाया होगा। जी जी और शुगर लेवल सर पूरा कंट्रोल में है। और करीबन उसको महीना तो हो गया होगा खाते हुए। और जी जी पूरा एकदम उसका हेल्थ भी धीरे धीरे से ठीक हो रहा है, मतलब बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और तो शुगर नॉर्मल है इस टाइम। ओके मैंने ओके अपने ओके दोस्त को दे दिया। वो जी करीबन 20 साल से, आकाश सैनी को आप जानते होंगे, जी 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 20 साल से वो मेडिसिन खा रहे हैं। जी जी मैंने जबरदस्त दिया, वो विश्वास तो करता नहीं, मतलब मैंने एल्कलाइन मशीन भी जबरदस्त दिया था, इसको भी जी जबरदस्ती लेके दे दिया उसको। जी जी और वो खा रहा है, पिछले 1 महीना हो गया उसको। जी तो जी उसको भी बड़ा फर्क है, उसके अभी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जी जी उसको बड़ा फर्क आ रहा है। ओके ओके, तो थैंक यू। ग्रेट ग्रेट माय डियर फ्रेंड्स, ये सब आपके सामने है और लाइव है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हम किसी को बोल रहे हो या किसी को कोई बेनिफिट है। आंटी जी 74 का झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और सबकी रिपोर्ट्स हमारे सामने है। तो मैं लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ
कि निश्चित रूप से ये एक इंडिया का बाहर की जो कंपनी है मेबल बायोकेमिस्ट्री, बहुत बड़ी ग्रुप है जो रिसर्च का ही काम करती है, जिसने ये प्रोडक्ट बनाया। आप उस कंपनी को देख सकते हैं। और हमारे इंडिया में तो बहुत सारी चीजें सर्टिफिकेट अंडर टेबल मिल जाते हैं, मगर स्विट्जरलैंड जैसी, यूरोपियन जैसी कंट्रियों में ये चीजें नहीं होती है। तो वो एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है मेबल बायोकेमिस्ट्री, और जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया, और ये प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में क्रांति ला रहा है। एंड इंडिया में केवल हम लोग हैं जो जहां पर इंडिया के अंदर ये प्रोडक्ट हमारे यानी कि नेस्विच के पास में सिर्फ मिल सकता है। दोस्तों अब आप बताइएगा, यदि इस तरह के प्रोडक्ट्स आप लोगों को रिकमेंड करें और लोगों की जिंदगी ठीक होए, तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको कोई दिक्कत है क्या माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि क्या होता है कि इनिशियली कई बार लोगों को बिलीफ नहीं होता, समझ में नहीं आता, ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, कैंसर की दवाई में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कि एलोपैथी में डायबिटीज की कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी के अंदर किसी चीज का कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी के अंदर बीपी का कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी के अंदर कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं है। मगर ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये पूरे शरीर को नया बनाता है। मोटा मोटा इतना समझ लेना आप, ये बहुत ही ट्रेमेंडस प्रोडक्ट है और साइंटिफिकली क्लिनिकली अप्रूव्ड है। यदि इस प्रोडक्ट को आप रिकमेंड करें और लोगों का जीवन दर्द से छुटकारा पा सके, लोग सोचिएगा जो लोग दर्द में रहते हैं अपनी बीमार छुटकारा पा सके, और साथ में आप लोगों को वेल्थ देने के साथ साथ, हेल्थ देने के साथ साथ अगर वेल्थ भी दे, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों हमारे नेस्विच के अंदर, नेस्विच में और भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मगर इस प्रोडक्ट को अगर आप रिकमेंड करते हैं तो क्या है कि मैं आपको मोटा मोटा बताना चाहता हूं, नेस्विच अब कोई भी कंपनी है, जैसे कि आप देखते हैं प्रोडक्ट्स, तो सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स आपके पास में कहां से आते हैं? वो या तो मेडिकल स्टोर से आते हैं, और आज आपने देखा होगा कि मेडिकल स्टोर्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो मेडिसिन के ऊपर 30% का डिस्काउंट दे रही है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जिनको आप भी जानते होंगे, 30%, यानी कि सोचिएगा 100 रुपए की दवाई है, 30% का डिस्काउंट, तो वो सीधा एप्लीकेशन ही दे रही है। वो एप्लीकेशन भी कमा रही होगी, उसका होलसेलर भी होगा, उसका बियर हाउस भी होगा, उसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट भी होगी। तो सोचिएगा, कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक जब पहुंचता है तो 50 से 60% पैसा, चाहे वो दवाई हो चाहे वो कुछ भी हो, 50 से 60-70% पैसा बीच में खत्म होना निश्चित है, क्योंकि इसका कोई रास्ता नहीं है। आज आप देख रहे होंगे कितना सारा एडवर्टाइजमेंट टीवी के ऊपर आता है, 30-35-40% का नेट प्रॉफिट किसका होता है? अपना मेडिकल स्टोर वालों का होता है। उसके बाद में एमआर भी होते हैं, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, उसके बाद में होलसेलर भी होते हैं, उसके बाद में बियर हाउस भी होते हैं, उसके बाद में कैरी एंड फॉरवर्ड यानी कि लाने ले जाने का भी खर्चा होता है। तो नेस्विच का सीधा टाइप हुआ मेबल बायोकेमिस्ट्री से, और नेस्विच इस प्रोडक्ट को सीधा अपने कस्टमर को देती है, और उस कस्टमर को बोलती है यदि आप मेरे प्रोडक्ट को रिकमेंड करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा कमीशन भी आएगा। यानी जो 60% पैसा, या तो सिंपल सी बात है, चाहे क्रोसिन ले लीजिए, क्रोसिन तो क्रोसिन का सिस्टम वही है, बट क्रोसिन क्या वो 60-70% पैसा बीच में बांटना पड़ रहा है। नेस्विच कहती है कि 60-70% पैसा जो है ये मैं 60% पैसा अपने कस्टमर को ही बांट दूंगी। किस बात का बांट दूंगी? यदि वो इस प्रोडक्ट को लोगों को रेफर करते हैं। दोस्तों अगर रेफर जिसको बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट जिसको बोलते हैं, तो कई बार क्या होता है, हम लोग रेफर के नाम से, एडवर्टाइजमेंट के नाम से हम लोगों का हाथ तंग हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज एक बात दिमाग में रखना, दो बातें बता रहा हूं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जो वो एक काम कर रहा हो। इस दुनिया में कोई भी थोड़ा सा ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है, मैं अपनी बात को रिकरेक्ट कर देता हूं, थोड़ा सा भी ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जो एक काम कर रहा हो। हर एक थोड़ा सा भी सफल व्यक्ति एक से ज्यादा काम कर रहा होता है, राइट? जैसे कि आप अमिताभ बच्चन जानते हैं, राइट? तो अमिताभ बच्चन एक्चुअल में क्या है? एक्टर है। मगर दोस्तों पिछले 2 साल से उन्होंने कोई मूवी नहीं बनाई, मगर उनकी आज भी इनकम कई सौ करोड़ रुपए में है, क्योंकि वो कभी हाजमोला बेच रहे हैं, कभी नवरत्न का तेल बेच रहे हैं, कभी वो कुछ बेच रहे हैं, कभी वो कुछ बेच रहे हैं। विराट कोहली का एक्चुअल में काम क्या है? विराट कोहली का एक्चुअल में काम है क्रिकेटर। ही इज अ क्रिकेटर, यस और नो? मेन प्रोफेशन क्या है विराट कोहली का? क्रिकेटर। मगर उसकी जो लास्ट ईयर की जो इनकम है 200 करोड़ रुपए, उस 200 करोड़ रुपए में से 196 करोड़ रुपए की इनकम उसकी रिकमेंडेशन से है, मार्केटिंग से है, रेफर से है, एडवर्टाइजमेंट करने से है। दोस्तों मिडिल क्लास आदमी को प्रॉब्लम क्या है कि उसको
कोई भी चीज बताने में, लोगों को प्रकट करने में उसकी ईगो आगे आती है। हम किसी को कैसे बोले, हम किसी को कैसे कहें। दोस्तों अगर आज सोचना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आज आपको क्लियर होना चाहिए कि हम लोगों को एक अच्छा हेल्थ दे रहे हैं, अच्छा जीवन दे रहे हैं, और साथ में हेल्थ के साथ साथ में अगर लोगों को वेल्थ भी मिले, तो मैं नहीं समझता कि इस मानवता के लिए इससे बड़ा परोपकार का कोई दूसरा काम है। दिल से सोचिएगा, अगर आपके किसी भी एक्शन से, आपके किसी भी एक्शन से, किसी भी कर्म से अगर किसी भी इंसान को हेल्थ और वेल्थ मिलती है, तो उससे बड़ा परोपकार का काम दुनिया में कोई है नहीं। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग, आज लगभग 100 लोग इस विंडो में हैं, आज अपना आप को बदलिएगा, अपना आप को रीजनेट कीजिएगा, अपनी सोच को रीजनेट कीजिएगा और एक्टिव हो जाइएगा। पूरा आज हर तीसरा आदमी, हर तीसरी फैमिली में एक बीमारी है दोस्तों, हर आदमी बीमारी की तलाश में है और हर आदमी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में है। अपनी हेजिटेशन को दूर कीजिएगा, अपने थोड़े से ज्ञान को बढ़ाइएगा और फिर देखिएगा कि आप लोगों को हेल्थ देते देते कैसे आप करोड़पति बनते हैं, कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं, वो दिन दूर नहीं है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समापन करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम ऑलरेडी हो गया और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को डिस्कशन करने का मेरे को लगता नहीं है कि कोई ज्यादा खास टाइम है। जितने भी लोग आपके गेस्ट हैं, आप उनसे पर्सनली मिलकर के उनको 2 मिनट में अपना बिजनेस प्लान शेयर कीजिएगा, राइट। तो दोस्तों वेडनेसडे को हम फिर लोग ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर एक ट्रेनिंग कंडक्ट करने जा रहे हैं। कमिंग वेडनेसडे 8 o'clock। ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन डिस्कशन की हम आज अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे एक्सपेंड करें, कैसे हम इन्विटेशन करें, कैसे हम क्लोजिंग करें। तो अभी जो 8 तारीख का हमारा एजेंडा रहेगा, वो सारा का सारा अपने बिजनेस को घर बैठे कैसे पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपेंड करें लाइक मी, और कैसे आप 30-40 लाख रुपए घर बैठ के महीने का कमा सकते हैं, उस मुद्दे के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं 8 बजे बुधवार को फिर से एक बार आप लोगों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग चुस्त जरूर तंदुरुस्त रहें, बहुत सारे पैसे कमाएं और भगवान आपको इस बिजनेस को करने की शक्ति दे और लोगों की जिंदगी में आप एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर पाओ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।